वन, सरकार जो अमीरी और गरीबी में जो बांट रखा है, ये बांटना करे बंद। और इसके आगे हम तो यही कहना चाहते हैं कि शांति दो और शांति लो। हम जनता हैं, हम जनता पीएम भी बनाते हैं और सीएम भी बनाते हैं। नौकरी के लिए इतना मतलब मारी मारी हो रही है कि अगर कहीं पर प्राइवेट भी जॉब मिलती है 17-18 हज़ार के लिए, तो उसके लिए भी प्राइवेट में भी 30-35 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये देना पड़ता है। हम आम इंसान ये सब पैसे कहाँ से लेके कहाँ से देंगे? यंगस्टर के लिए कर क्या रही है सरकार, बताइए। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय में निकालेंगे वैकेंसी। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, जहां हम आज बात करेंगे बढ़ती बेरोजगारी के बारे में। जी हाँ, यंगस्टर्स जॉब ढूंढ रहे हैं, स्किल्स और आफ्टर ग्रेजुएशन काफ़ी ज़्यादा भाजपा सरकार की तरफ से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्कीम्स बनाई गई थी, पर जो बेरोजगारी है वहीं की वहीं है। लोग जॉब ढूंढ रहे हैं कॉल सेंटर्स में, प्लस जो बाकी कंपनीज हैं उनमें काम करने के लिए मजबूर है। जो मनचाहा काम, जिसकी स्टडीज़ जो बच्चे करके बैठे हैं, उनकी जॉब उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। एक पोस्ट के लिए एक लाख दो बच्चे ऑनलाइन आवेदन करते हैं या फिर इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अशोक भारतीय। अशोक जी, अभी जो आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स और वर्कशॉप्स यंगस्टर्स के लिए चलाई गई थी, पर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा इस वक्त पे छाई हुई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। जिस चीज़ की पढ़ाई करके बच्चे बैठे हैं वो जॉब्स के लिए स्किल्स भी हैं पर जॉब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार यहाँ दो पार्टों में बांट रखा है, बांटना बंद कर दे। नंबर वन, सरकार जो अमीरी और गरीबी में जो बांट रखा है, ये बांटना करे बंद। और इसके आगे हम तो यही कहना चाहते हैं कि शांति दो और शांति लो। हम जनता हैं, हम जनता पीएम भी बनाते हैं और सीएम भी बनाते हैं। एनीबडी, सारे के सारे सिस्टम ही जनता ही बनाता है। और जनता को रोजगार और बेरोजगार में बांट करके और आप भटका रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप 100% आपका वोटिंग होगा ही नहीं जब तक आप बेरोजगार को भी रोजगार दीजिए ना। आप बेरोजगार, उसका पेट है ना, ऊपर वाले ने पेट दिया है सबके लिए, तो सबको आप देखिए। क्योंकि कहते हैं ना, ये आंखों में जो पट्टी आप बांध रखे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो देवी के न्याय की देवी की आंखों में जो पट्टी, वो खोल दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि देना है सो लेना है और लेना है सो देना है। यदि आप वोट ले रहे हैं तो अधिकार दीजिए ना, कब तक नहीं दीजिएगा। रोजगार के साधन देने के। रोजगार का साधन, जिसके जो बेरोजगार है उसको भी क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ उसको ऐसा मासिक मिलना चाहिए कि उसका भरण पोषण हो, वो मार्ग से न भटके। नहीं तो ऐसे ही नौजवान मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि उनको लालच दिया जाता है और भूखे मरता क्या न करता। क्या नाम है आप? गोविंद। गोविंद जी, जैसे अभी आपने मुझसे बात की प्राइवेट सेक्टर्स और सरकारी सेक्टर्स के बारे में, नौकरी की बात की गई। आप खुद रैपिडो का काम कर रहे हो, अभी 25 इयर्स के ही हो आप, काफ़ी ज़्यादा यंग है अभी। सर, क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल भी नौकरियां नहीं बची है। ये तो बात आपकी सही है मैम, बेरोजगारी तो बहुत चल रही है और नौकरी के लिए इतना मतलब मारी मारी हो रही है कि अगर कहीं पर प्राइवेट भी जॉब मिलती है 17-18 हज़ार के लिए, तो उसके लिए भी प्राइवेट में भी 30-35 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये देना पड़ता है। हम आम इंसान ये सब पैसे कहाँ से लेके कहाँ से देंगे? तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कम से कम सरकार से कि भैया थोड़ा गरीब की तरफ, आम आदमी की तरफ देखा जाए। अपना ये सब चीज़ जो है, कंपनी वगैरह प्राइवेट नौकरी जो ले रही हैं, ये सब चीज़ हटाई जाए। नौकरी मिलनी चाहिए, देखो छोटी हो या बड़ी, बस गुजारा चलना चाहिए लोगों का। तो आप मतलब भैया, आपको लगता है कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अच्छी नौकरियां करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा जॉब में, आज कहीं ना कहीं एक एक कंपनी के लिए बच्चा इतने मेहनत करता है, नौकरी नहीं मिलती है बच्चों को। ये तो मैम देखो बात सही है, बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल बच्चों के लिए सोचना चाहिए। देखो वो हमारे भविष्य में इतना मेहनत करके उनके लिए मतलब हम पैसा भी लगाते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में, सब कुछ करने में, फिर वो बच्चे हमारे कल के भविष्य बनते हैं, मगर उनका क्या है, फिर महंगाई के कारण और ये सब चीज़ देखते हुए उनको नौकरी जिस हिसाब से नहीं मिलती, उस हिसाब से सैलरी, जिस हिसाब से उनका फ्यूचर है उस हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती, तो मेहनत बेकार जाती है। हेलो सर, क्या नाम है? मोहम्मद वसीम।
मोहम्मद जी क्या काम करते हैं? मैकेनिक। सर जैसे आप खुद भी काम कर रहे हैं अभी और जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं नौकरी को लेके, क्या कहना चाहेंगे सर? नौकरियां बिल्कुल नहीं है, बच्चे इतनी डिग्रियां लेके घर में बैठे हुए हैं, एक तरीके से जो पढ़ाई है वेस्ट हो रही है बच्चों की, क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार को सुविधा देनी चाहिए ना बच्चों को, जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको, तो उनके बारे में सरकार सोचेगी ना। सर आपको लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। सरकार इस बारे में सोचे तो उनको नौकरी मिले तो बेहतर होगा इसमें। और 10-15 हज़ार में किसका गुजारा हो रहा है आज के टाइम में? आजकल 15-20 हज़ार में तो कुछ भी नहीं। महंगाई का दौर है। बाजार में निकल जाओ तो 5-7 हज़ार रुपये से उठ जाते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। बस यही कहना चाहूँगी। हेलो सर, क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह, अभय जी क्या काम करते हैं? मैं पीडब्ल्यूडी में हूँ। सर अभी जैसे आप खुद भी काम कर रहे हैं, कामकाजी हैं, जो यंगस्टर्स हैं नौकरियां काफ़ी ज़्यादा तलाश कर रहे हैं इस टाइम पे, नौकरियां बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, आपका सरकारी नौकरियां हो गई, 2-2 3-3 लाख बच्चे एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, आपको नहीं लगता सरकार को कुछ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यंगस्टर के लिए कर क्या रही है सरकार बताइए? अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय में निकालेंगे वैकेंसी और आफ्टर देन वो रद्द हो जाएंगी चुनाव होते ही। तो सर ये सरकार बच्चों के लिए कर क्या रही है? सरकार तो अपना पेट भर रही है। जो अब जीएसटी कम करी, कहाँ कम हुई है जीएसटी? दूध पे कम हुई, अवानी दो ही के लिए। तो अभी जैसे आपने मुझे कहा कि जीएसटी पे भी जो पैसे कम हो रहे थे वो अभी तक कुछ लगा नहीं है, प्लस जो बच्चे हैं नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, बच्चे इतनी महंगी महंगी फीस दे के डिग्रियाँ लेते हैं, डिग्रियाँ भी बिल्कुल वेस्ट जा रही है बच्चों की, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो ऑनलाइन काम होते हैं वो करने पे मजबूर हैं, गलत रास्तों पे भी कई बच्चे भटक जाते हैं। क्या मिसयूज कर रही है कंपनियां उनकी? मिसयूज हो ही रहा है उनका, बताइए। जबकि एजुकेशन और मेडिकल तो फ्री होना चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है, और जो होगी जब इसी का व्यापार बना दिया है, जितनी व्यापारी है व्यापार इन्हीं का हो रहा है, एजुकेशन का और मेडिकल का। तो काफी ज्यादा अभी सरकार से नाखुश हैं। बिल्कुल ना खुश है सरकार। सर आप? बिल्कुल ना खुश हैं। इस समय तो बेरोजगारी चरम पे है, नौकरी है नहीं है। मेरे को खुद 15 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट बैंकिंग का। 15 साल में वर्किंग कर चुका हूँ, उसके बाद में कंपनी ने फ्रॉड किया मेरे साथ। मोदी जी क्या कर रहे हैं यंगस्टरों के लिए ये बताएं। मैं तो केवल अडानी और अंबानी की और इनका ध्यान है, बताइए आप। सर काफी ज्यादा मिल रही है, केवल पैसे वालों को मिल रही है, गरीब को कुछ नहीं मिल रही। ना तो गरीबों लोग, इनसे पूछ लो, देखो बीजेपी आपको काफी ज्यादा बुरा है। बिल्कुल। सर आप? बिल्कुल मुझे ही देख लो, आप फ्रेशर की तो बात ही छोड़ो, फ्रेशर बंदा कहाँ। सर आप इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, अभी बैंकिंग लाइन में है और आपकी भी एज 30 to 40 के बीच में ही होगी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग में था, बेरोजगार। कॉर्पोरेट बैंकिंग में था। अभी मैं पिछले 10 महीने से मैं बेरोजगार हूँ। सर नौकरियां बिल्कुल भी नहीं। नौकरी नहीं है। अभी सैलरी की बात की जाए तो जैसे बैंकिंग में आपने बताया आप बैंकिंग में थे, 15-20 हजार से ऊपर नहीं मिल रही है। अब 15-20 हज़ार रुपए के 5 लाख रुपए से कम नहीं हो रहा है। सैलरी क्या मिलेगी? 15 से 20 हजार। बताइए कि डिजर्व करता है बच्चा तो 5 लाख रुपए खर्च करे एजुकेशन में, मेहनत करे बराबर, 20 हजार रुपए की सैलरी मिले। नेताओं को नहीं सोचना अपनी लाइफ में 25 साल, 20 से 25 साल पढ़ाई स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद में उसको जॉब मिलती है। नेताओं को क्या करना पड़ता है? अंगूठा छाप भी नेता बन जाता है। हिंदुस्तान की ये दुर्दशा है कि कोई ज्यादा बुरा। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पद के लिए, ये कम से कम इतना क्वालिफाइड होना चाहिए। गडकरी जैसे बच्चों का भला हो रहा है, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने दिल्ली वालों से बात की, नौकरियां बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा छाई हुई है, बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर कर के परेशान हो गए हैं। सरकार को इनके लिए वर्कशॉप्स या फिर नौकरियां देखनी चाहिए ताकि जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके, रोजगार के साधन बढ़ाने चाहिए सरकार को ताकि जो बच्चों की डिग्रीज है, जो बच्चों की स्किल्स है वो वेस्ट ना हो। और ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।